श्री राधे, श्री राधा रमन लाल की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज हम स्वाध्याय के इस सत्र में श्रीमद् भागवत महापुराण का प्रथम स्कंद का प्रथम अध्याय देखने जा रहे हैं। इससे पहले हमने श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म का 6 अध्याय पूर्ण किया है। यदि आपने नहीं देखा है तो चैनल में प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उसमें जाकर के जरूर से उसका स्वाध्याय करिएगा। चलिए आज के इस सत्र को हम प्रारंभ करते हैं। ओम तत्सत। श्री गणेशाय नमः। श्रीमद् भागवत महापुराणम प्रथम स्कंध अथ प्रथमोध्याय। श्री सूत जी से शौनकादि ऋषियों का प्रश्न। मंगलाचरण। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थीष्वभिज्ञा स्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः तेजोवानि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि धर्मः प्रोञ्जिते कैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवम् अत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनं श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरा सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतभिः शुश्रूषु तत्क्षणात्। जिससे इस जगत की सृष्टि स्थिति और प्रलय होते हैं, क्योंकि वह सभी सद्रूप पदार्थों में अनुगत है और असत पदार्थों से पृथक है। जड़ नहीं, चेतन नहीं, परतंत्र नहीं, स्वयं प्रकाश है, जो ब्रह्मा अथवा हिरण्य गर्भ नहीं, प्रत्युत उन्हें अपने संकल्प से ही जिसने उस वेद ज्ञान का दान किया है, जिसके संबंध में बड़े बड़े विद्वान भी मोहित हो जाते हैं। जैसे तेजो में सूर्य रश्मियों में जल का, जल में स्थल का और स्थल में जल का भ्रम होता है, वैसे ही जिसमें यह त्रिगुणमयी जागृत स्वप्न सुषुप्ति रूपा सृष्टि मिथ्या होने पर भी अधिष्ठान सत्ता से सत्यवत प्रतीत हो रही है, उस अपनी स्वयं प्रकाश ज्योति से सर्वदा और सर्वथा माया और माया कार्य से पूर्णतः मुक्त रहने वाले परम सत्य रूप परमात्मा का हम ध्यान करते हैं। महामुनि व्यास देव के द्वारा निर्मित इस श्रीमद् भागवत महापुराण में मोक्ष पर्यंत फल की कामना से रहित परम धर्म का निरूपण हुआ है। इसमें शुद्धांतःकरण सत्पुरुषों के जानने योग्य उस वास्तविक वस्तु परमात्मा का निरूपण हुआ है, जो तीनों तापों का जड़ से नाश करने वाली और परम कल्याण देने वाली है। अब और किसी साधन या शास्त्र से क्या प्रयोजन, जिस समय भी सुकृति पुरुष इसके श्रवण की इच्छा करते हैं, ईश्वर उसी समय अविलंब उनके हृदय में आकर बंदी बन जाता है। निगमे कल्पतरोर गलितं फलम शुकमुखादमृत द्रव्य संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। रस की मर्मज्ञ भक्तजन यह श्रीमद् भागवत वेद रूप कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है। यह श्रीमद् भागवत वेद रूप कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है। श्री सुखदेव रूप तोते के मुख का संबंध हो जाने से यह परमानंदमयी सुधा से परिपूर्ण हो गया है। इस फल में छिलका, गुठली आदि त्याज्य अंश तनिक भी नहीं है। यह मूर्तिमान रस है,
जब तक शरीर में चेतना रहे तब तक इस दिव्य भगवत रस का निरंतर बार बार पान करते रहो। यह पृथ्वी पर ही सुलभ है। कथा प्रारंभ। नैमिषे निमिष क्षेत्रे ऋषिया शौनकादया सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्र सममासत त एकदा तु मुनया प्रातर हुताग्नयः सत्कृतं सूतमासिनं प्रपुच्छ्रीद मादरात् ऋषयः ऊचु त्वया खलु पुराणानि सेतिहासानि चानघ आख्यातान्यप्यधीतानि धर्मशास्त्राणि यान्युत यानि वेदविदां श्रेष्ठो भगवान् बादरायण अन्ये च मुनयः सूता परावरविदो विदुः वेत्तत् त्वं सौम्य तत् सर्वम् तत्त्वतस्तदनुग्रहात् ब्रूयुः स्निग्धस्य शिष्यस्य गुरवो गुह्यम् अप्युत तत्र तत्राजसायुष्मन् भवता यद् विनिश्चितं पुंसामेकान्ततः श्रेयस्तन्नः संशितुमर्हसि प्रायेणाल्पायुषा सभ्ये कलावस्मिन् युगे जरा मंदा सुमंदम् अतयो मंदभाग्या ही उपद्रुताः। एक बार भगवान विष्णु एवं देवताओं के परम पुण्यमय क्षेत्र नैमिषारण्य में शौनकादि ऋषियों ने भगवत प्राप्ति की इच्छा से सहस्त्र वर्षों में पूरे होने वाले एक महान यज्ञ का अनुष्ठान किया। एक दिन उन लोगों ने प्रातः काल अग्निहोत्र आदि नित्य कृत्यों से निवृत्त होकर सूत जी का पूजन किया और उन्हें ऊंचे आसन पर बैठाकर बड़े आदर से यह प्रश्न किया। ऋषियों ने कहा, सूत जी, आप निष्पाप हैं। आपने समस्त इतिहास, पुराण और धर्म शास्त्रों का विधि पूर्वक अध्ययन किया है तथा उनकी भली भांति व्याख्या भी की है। वेदताओं में श्रेष्ठ भगवान बादरायण ने एवं भगवान के सगुण निर्गुण रूप को जानने वाले दूसरे मुनियों ने जो कुछ जाना है, उन्हें जिन विषयों का ज्ञान है, वह सब आप वास्तविक रूप में जानते हैं। आपका हृदय बड़ा ही सरल और शुद्ध है, इसी से आप उनकी कृपा और अनुग्रह के पात्र हुए हैं। गुरुजन अपनी प्रेमी शिष्य को गुप्त से गुप्त बात भी बता दिया करते हैं। आयुष्मान, आप कृपा करके यह बतलाइए कि उन सब शास्त्रों, पुराणों और गुरुजनों के उपदेशों में कलयुगी जीवों के परम कल्याण का सहज साधन आपने क्या निश्चय किया है। आप संत समाज के भूषण हैं। इस कलयुग में प्रायः लोगों की आयु कम हो गई है। साधन करने में लोगों की रुचि और प्रवृत्ति भी नहीं है। लोग आलसी हो गए हैं। उनका भाग्य तो मंद है ही, समझ भी थोड़ी है। इसके साथ ही वे नाना प्रकार की विघ्न बाधाओं से घिरे हुए भी रहते हैं। शास्त्र भी बहुत से हैं, परंतु उनमें एक निश्चित साधन का नहीं, अनेक प्रकार के कर्मों का वर्णन है। साथ ही वे इतने बड़े हैं कि उनका एक अंश सुनना भी कठिन है। आप परोपकारी हैं। अपनी बुद्धि से उनका सार निकालकर प्राणियों के परम कल्याण के लिए हम श्रद्धालुओं को सुनाइए, जिससे हमारे अंतःकरण की शुद्धि प्राप्त हो। भूरिणी भूरि कर्माणि श्रोतव्यानि विभागशः अतः साधोत्र यत्सारं समुद्धृत्य मनीषया ब्रूहि न श्रद्धानां येनात्मना
महात्मा सम प्रसीदति। सूत जानासि भद्रं ते भगवान सात्वतां पति। देवक्यां वसुदेवस्य जातो यस्य चिकीर्षया तन्नाशुश्रूषमाणान्नामर हस्यांगनुवरेणुतं। यस्यावतारो भूतानां क्षेमाय च भवाय च आपन्ना संसृतिं घोरां यन्नाम विविशो गृणन् ततः सद्यो विमुच्येत। यद विभेति स्वयं भयं यत् पाद संशया सूत मुनया प्रशमायना सद्या पुनन्त्युपस्पृष्टा स्वारधुन्यापोऽनुसेवया। को वा भगवतस्य पुण्यश्लोकेऽज्ञकर्मणः शुद्धिकामो न शृणुयाद्यश्च कलिमलापहं तस्य कर्माण्युदाराणि परिगीतानि सुरीभिः। ब्रूहि न श्रद्धाननाम लीलया ददतः कला अथाख्यायि हरेर्धीमन्यवतार कथा शुभा। लीला विदधत स्वैरमीश्वरस्यात्म मायया वयं तु न वृत्तिप्याम उत्तम श्लोक विक्रमे यत् शृण्वतां रसज्ञानां स्वादु स्वादु पदे पदे। प्यारे सूत जी, आप कल्याण हो। आप तो जानते ही हैं कि यदि यदुवंशियों के रक्षक भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण वसुदेव की धर्म पत्नी देवकी के गर्भ से क्या करने की इच्छा से अवतीर्ण हुए थे, हम उसे सुनना चाहते हैं। आप कृपा करके हमारे लिए उसका वर्णन कीजिए, क्योंकि भगवान का अवतार जीवों के परम कल्याण और उनकी भगवत प्रेममयी समृद्धि के लिए ही होता है। यह जीव जन्म मृत्यु के घोर चक्र में पड़ा हुआ है। इस स्थिति में भी यदि वह कभी भगवान के मंगलमय नाम का उच्चारण कर ले तो उसी क्षण उससे मुक्त हो जाए, क्योंकि स्वयं भय भी भगवान से डरता रहता है। सूत जी, परम विरक्त और परम शांत मुनिजन भगवान के श्री चरणों की शरण में ही रहते हैं, अतएव उनके स्पर्श मात्र से संसार के जीव तुरंत पवित्र हो जाते हैं। इधर गंगा जी के जल का बहुत दिनों तक सेवन किया जाए तब कहीं पवित्रता प्राप्त होती है। ऐसे पुण्यात्मा भक्त जिनकी लीलाओं का गान करते रहते हैं, उन भगवान का कलिमलहारी पवित्र यश भला आत्म शुद्धि की इच्छा वाला ऐसा कौन मनुष्य होगा जो श्रवण न करे। वे लीला से ही अवतार धारण करते हैं। नारदादि महात्माओं ने उनके उदार कर्मों का गान किया है। हम श्रद्धालुओं के प्रति उनका वर्णन कीजिए। बुद्धिमान सूत जी, सर्व समर्थ प्रभु अपनी योग माया से स्वच्छंद लीला करते हैं। आप उन श्री हरि की मंगलमयी अवतार कथाओं का अब वर्णन कीजिए। पुण्य कीर्ति भगवान की लीला सुनने से ही हमें कभी भी तृप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि रसज्ञ श्रोताओं को पद पद पर भगवान की लीलाओं में नए नए रस का अनुभव होता है। भगवान श्री कृष्ण अपने को छिपाए हुए थे, लोगों के सामने ऐसी चेष्टा करते थे मानो कोई मनुष्य हो, परंतु उन्होंने बलराम जी के साथ ऐसी लीलाएं भी की हैं, ऐसा पराक्रम भी प्रकट किया है जो मनुष्य नहीं कर सकते। कलयुग को आया जानकर इस वैष्णव क्षेत्र में हम दीर्घकालीन सत्र का संकल्प करके बैठे हैं। श्री हरि की कथा सुनने के लिए हमें अवकाश प्राप्त है। यह कलयुग अंतःकरण की पवित्रता और शक्ति का नाश करने वाला है। इससे
पार पाना कठिन है। जैसे समुद्र से पार जाने वालों को कर्णधार मिल जाए, उसी प्रकार इससे पार पाने की इच्छा रखने वाले हम लोगों से ब्रह्मा ने आपको मिलाया है। धर्म रक्षक ब्राह्मण भक्त योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के अपने धाम में पधार जाने पर धर्म ने अब किसकी शरण ली है, यह बताइए। कृतवान किल वीर्याणि सह रामेण केशवा अतिमर्त्यानि भगवान गूढ़ा कपटे मानुषा कलिमागतमाज्ञाय क्षेत्रेऽस्मिन् वैष्णवे वयम् आसीना दीर्घसत्रेण कथायां सक्षणा हरे त्वं न सन्दर्शितो धात्रा दुस्तरं निस्तीतिर्षतां कलिं सत्त्वहरं पुंसां कर्णधारे इवार नवं ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मण्ये धर्मवरमणि स्वाम काष्ठां मधुनोपेते धर्मः कं शरणं गतः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितां प्रथम स्कंदे नैमिषीयोपाख्याने प्रथमोऽध्यायः। यहाँ पे हमने श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद का प्रथम अध्याय पूर्ण कर लिया है। आप सभी के पावन श्री चरणों में दंडवत प्रणाम। जो कुछ भी त्रुटियां हुई हैं उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। श्री राधा रमन लाल की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे।